बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपने तमाम इदारों को इमरान खान साहब के पीछे लगाकर देख लिया, गिरफ्तारी का खौफ दिलाकर देख लिया, दहशत गर्दी तक के पर्चे कटवा कर देख लिया, कोई 18 किस्म की मुख्तलिफ FIRs करके देख लिया। इमरान खान साहब को ना डरा सके ना धमका सके। इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में कहा है कि मैं तो बैग तैयार कर चुका था जेल जाने के लिए, लेकिन ये जिस तरह से लोग निकल आए तो हुकूमत डर गई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जेल जाना तो बहुत छोटी बात है, मैं तो मौत भी कबूल है मुझे, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। अब आप देखें कि जिस तरह से वो अपने जलसों में लोगों को मुसलसल इंगेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि बस तैयारी पकड़ लो, अब हमने एहतजाज करना है, मैं कॉल दूंगा और अब हम इन्हें पुरअमन एहतजाज के ज़रिए मजबूर कर देंगे, इलेक्शंस पर मजबूर कर देंगे। अब इमरान खान साहब के इस तरह के जलसों का, रिकॉर्ड जलसों का असर हो रहा है। मीडिया को ब्लैकआउट करके हर बाज माँ के मैंने अर्ज़ किया देख लिया, लेकिन लोग जिस तरह निकल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया। इतनी बड़ी एक मूवमेंट सी बन चुकी है, और ऊपर से महंगाई है, हालात दिन ब दिन बुरे होते चले जा रहे हैं, अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है, मईशत संभल नहीं रही। तो अब लगता है कि हुकूमत और उसके इदारों पर भी लर्जा तारी हो गया है कि ये तो लगता है कि अब मामला काफ़ी संजीदा हो गया है, किसी भी वक्त हमारा बोरिया बिस्तरा गोल हो सकता है। और अब हुआ यह है कि वो इदारा जो इमरान खान साहब को तौहीन के नोटिस भेज रहा है, उनके खिलाफ एक के बाद एक फैसले कर रहा है, उनकी पार्टी को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब को नाअहल करने की बातें हो रही हैं। अब वही आईनी इदारा जिसके पास इतनी ताकत है, वो अब ये कह रहा है जी हमने तो तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। है ना हैरानकुन बात। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था कि जनाब सैलाब हैं तो हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते, अब जी ये मसला है, हमारा लिस्टों का मसला है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो ना सिर्फ तैयार हो गया है, बल्कि अब हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन अब हो सकते हैं। बल्कि मतलब अब वो तो कहानी ख़त्म कर दी ना, ये तो वो कह ही नहीं रहे कि अब मुद्दत पूरी करेंगे। वो जो कहते थे जनाब मरीम औरंगज़ेब साहबा, रोएं पिटें जो भी करें, अब तो मुद्दत पूरी होगी। मिफ्ताह इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना कहते थे मेरा पता नहीं है, मेरा मुश्किल है, लेकिन हुकूमत 13 महीने हैं हुकूमत के पास, हुकूमत 13 महीने पूरे करेगी। तो जनाब अब वो कहानी भी नहीं रही, हुकूमत खुद अब शिकस्त तस्लीम कर रही है। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और हर तरफ से कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे निकलने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन। अब उसके लिए पहले मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो आपके सामने रख देता हूँ, और फिर दीगर चीज़ों पर भी जाएंगे कि किस तरह से अब ये इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। अब दुनिया न्यूज़ ने खबर दी है कि जी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं, तेज़ कर दी हैं। इसका मतलब क्या है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। इसी वजह से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात जो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मुतालबा है, और वो ये तक कहते हैं कि इसके बाद मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की आप डेट दें। तो उस वक्त इमरान खान साहब बैठेंगे जब इलेक्शन की डेट दी जाएगी। तो उस तरफ अब मामला तेज़ हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज़ कर दी। आम इंतखाबात में नताइज की मौसूली के लिए नया सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के आम इंतखाबात में इस्तेमाल थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। यानी थर्ड पार्टी ऑडिट ये कि जी एक इंडिपेंडेंट बॉडी कोई भी होगी वो ऑडिट करेगी, वो देखेगी किस तरह वोट कास्ट हुए हैं, क्या हुआ है, कितने आए हैं, ताकि इतराज़ात कम से कम हो सकेंगे। जी ये इलेक्शन कमीशन पर इतराज़ ना आए, किसी और पर इतराज़ ना आए कि धांधली हुई है, तो इसलिए थर्ड पार्टी का वो जिक्र कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी RMS को सर्टिफाइड फर्म से अलग तैयार करवाया जाएगा। तो यानी एक अलग फर्म जो सर्टिफाइड होगी उससे भी तैयार कराया जाएगा, ताकि कम से कम इल्ज़ामात लग सकें। नए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब ट्रायल भी कर लिया गया है। सर्टिफाइड फर्म से RMS यानी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी का मकसद निज़ाम का बैकअप रखना है। नए RMS में नताइज की पोलिंग स्टेशन वाइज वसूली यानी पोलिंग स्टेशन वाइज वसूली भी हो सकेगी। पार्टी पोजीशन, टर्नआउट समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो टर्नआउट क्या था, पार्टी पोजीशन क्या थी, ये चीज़ें जल्द पता लग सकेंगी और इन पर जल्द अमल दरामद हो सकेगा। तो इसलिए अब ये सिस्टम भी लाया जा रहा है। तो इससे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमें किसी भी वक्त इलेक्शन का कहा जा सकता है, इसलिए अब वो तैयारी कर रहे हैं।
अभी तो आपने देखा हाई कोर्ट की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो मामला ही ख़त्म हो गया इलेक्शंस का। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो चाहती है जनरल इलेक्शंस। बाकी अब वो 11 नशिस्तों पर जो कौमी असम्बली के स्पीकर राजा साहब ने, राजा परवेज़ अशर ने जो चंद यानी 132 में से सिर्फ 11 इस्तीफ़े, बल्कि असल में तो 9 कहेंगे जनरल सीटों के, 11 इस्तीफ़े जो मंजूर किए थे, अब हाई कोर्ट ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि जी वो मुअत्तल है, वो नोटिफिकेशन ही मुअत्तल है, जो कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी मंजूर कर लिए थे, वो काम मुअत्तल है। तो फिलहाल अब फौरी तौर पर तो वो ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला हमें नज़र नहीं आ रहा, और वैसे भी हुकूमत नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले ही हार जाना था वो मामला, क्योंकि 9 के 9 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। अभी पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आपने लड़कर देख लिया, पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि नून लीग की हुकूमत हो, PDM की जमातें जो सबसे तजर्बाकार हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर हो, और वो हुकूमत में होते हुए हार जाएं। और उसके बाद से अब हालात तो और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इस हुकूमत के हक़ में, मतलब कम अज़ कम 2 गुना या इससे भी ज़्यादा। आप सोचिए तो अब क्या हाल होगा। तो इलेक्शन में तो ये जाने का सोच भी नहीं सकते। तो जनरल इलेक्शन अब ये क्यों चाह रहे हैं कि खुद ही वक्त से पहले, क्योंकि इनको लग रहा है उस वक्त तक अगर धकेला तो इमरान खान का दबाव इतना आएगा कि हमें बहा ही ले जाएगा। अब इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अब ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे, कारकुन तैयार हो जाएं, लेकिन उन्होंने पुरअमन कहा था। बहरहाल ये हेडिंग जंग नहीं लगाई है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें जो मैं कह रहा था ना, हुकूमती शख्सियत, वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा जी इमरान खान की जीत के डर से इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा, सारे इलेक्शन ये जो ज़मीनी इलेक्शन है जीत जाएगा, इसलिए इलेक्शन ही मुलतवी करा दो, इसलिए मुलतवी हुए हैं। इमरान खान ने कौम को आखिरी कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी, ARY न्यूज़ दे चुका है। हालिया जलसे में उन्होंने कह दिया कि भाई तैयार रहें। गुजरांवाला का जलसा जो है इस फेज़ का, हकीकी आज़ादी फेज़ का एक फ़ाइनल जलसा था। अब मैंने सबको कह दिया है कि तैयार हो जाओ, अब हमने फ़ाइनल कॉल देनी है और उसके लिए तैयारी पकड़ें। अच्छा, अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को सियासी इंतशार में धकेला है, असद उमर ये कह रहे हैं। अब इसकी वजह यह है कि आप देखें कि सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं, मईशत का बुरा हाल, जो इन्होंने कहा था जी मईशत जो है 3.5% से तरक्की करेगी, वो भी अब लग रहा है कि जनाब वो तो हो ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल हो गया है। जो उन्होंने कहा था IMF से डील होने के बाद डॉलर नीचे चला जाएगा, रुपया ऊपर आ जाएगा, वो भी नहीं हो सका। हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ बड़े पैसे दे देंगे, रकम बड़ी आ जाएगी, डॉलर्स बड़े आ जाएंगे, वो भी नहीं हो सका। कोई काम इनसे नहीं हो सका, और इस वजह से अब लग रहा है कि ये खुद ही अब भागने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसीलिए कि अब सियासी इस्तेहकाम अगर होगा तो तभी माशी इस्तेहकाम आएगा, उस तरफ बढ़ा जा सकेगा। तो सियासी इस्तेहकाम का खाक आएगा जब आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करते रहना है, उसको पकड़ो, ये करो, वो करो, तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए असद उमर ने कहा जी सियासी इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। -1 की भी बात हुई थी। अच्छा, एक वक्त में ख्वाजा सिफ साहब ने भी कहा था कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था। मगर उसके बाद फिर वो होता है ना कि कंफ्यूज हैं इमरान खान साहब ने। मैंने उनसे एक सवाल किया था जब कुछ अर्सा कबल ये कुछ साफ़ियों के साथ और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी, उनके साथ इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हुआ था ऑनलाइन। तो उसमें मैंने जो सवाल किया था वो इसी हवाले से था। तो आपके क्या असम्बलियाँ तहलील करेंगे, या जो ऑफ़र हो रही है कि जनाब असम्बलियाँ तहलील कर दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसके बाद हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, खुद ही वफाकी हुकूमत की तरफ से बात आ रही है। तो इमरान खान साहब का जवाब ये था कि ये तो हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है, कोई कंक्रीट चीज़ सामने आए तो फिर। तो उससे पहले ख्वाजा सिफ कह चुके थे कि जी हो सकता है जी तैनाती से पहले इलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी भी यह है कि अनाउंसमेंट हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन का भी ये इशारा है कि जी तैयारी तेज़ कर दी गई है। अब राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आप सुन लें तो उससे चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाती हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगले साल के शुरू में या वस्त में इलेक्शन हो सकते हैं। अब यानी कंप्लीट टर्म करने वाली तो कहानी ख़त्म हो गई। राना सनाउल्लाह ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं मुल्क चल रहा। और ये उन्होंने कहा है जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2023 के शुरू में या वस्त में बहरहाल इलेक्शन होने हैं और वो इलेक्शन का साल है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, माहिर माशियात का भी आगे जिक्र है कि जी तबाही हो गई, बहुत बुरा हाल है। तो इसका मतलब है टर्म पूरी तो होनी ही नहीं, इनको पता लग गया है। और ये इलेक्शन जो है साल के शुरू में खुद हुकूमत कह रही है कि जी हो सकते हैं, तो वो तो कोई 13 महीने वाली फिर कहानी नहीं है। इसका मतलब है 4 महीने आप कह लें, 4-5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरफ मामला जा रहे हैं, इसीलिए इन चीज़ों की तैयारी की जा रही है। अब देखना है कि कब इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर कोई पैगाम, कोई संजीदा
पैगाम भिजवाया जाता है। जिस तरह आपने देखा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से भी ये इशारा दिए कि जी बातचीत कराने के लिए तैयार हैं ताकि मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके, अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, ताकि पता लगे हुकूमत किसकी बनती है और फिर 5 साल के लिए हो, ताकि एक पॉलिसीज़ में एक तसलसल रह सके। इसका तो कुछ हुकूमत का पता ही नहीं, जिसके बारे में अब कतर की तरफ से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो खबरें आ गई हैं, वो कहते हैं जी हम इस हुकूमत को पैसे नहीं दे सकते, रकम नहीं दे सकते, कोई इसकी मदद इसलिए नहीं कर सकते, इसका कोई पता नहीं कब है कब नहीं है। तो ये तो सूरत हाल है। तो जनाब बहरहाल ये तो बात वाज़े तौर पर यकीनी नज़र आ रही है कि अब मुद्दत पूरी करने वाला सीन कोई नहीं है, और अब देखना ये है कि कितनी जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाया जाता है। इमरान खान साहब तो कह चुके हैं किसी भी वक्त फाइनल कॉल दे सकते हैं। क्या उस फाइनल कॉल का इंतज़ार किया जाएगा या उससे पहले ही हुकूमत हथियार डाल देगी? वरना फिर वही है कि इमरान खान साहब कॉल देंगे और उसके बाद फिर हम अदम इस्तेहकाम और देखेंगे और हुकूमत को मज़ीद दबाव में आता देखेंगे। इनसे चीज़ें नहीं समझ रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।